सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले इंदिरा एकादशी क्या होती है, उसकी व्रत की टाइमिंग क्या है, पारण की टाइमिंग क्या है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्यों एकादशी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, सबके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि आज ही है, यानी कि 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को आज ही है इंदिरा एकादशी। ये एकादशी इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये जो है पितृपक्ष में आती है एकादशी। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि आज ही है। आज इस व्रत को रखा जाएगा। माना जाता है कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है, उसके 7 पीढ़ियों के जो पितृदोष होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये एकादशी इतना ज़्यादा लाभदायी, इतना फलदायी है। चलो हम बात करते हैं इस एकादशी का मतलब, जो भी शुभ मुहूर्त है, कब से ये व्रत का स्टार्ट हो रहा है और इसका पारण कब है, ये सब चीज़ें बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इस व्रत की स्टार्टिंग कब हुई है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, तो इंदिरा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो कल से ही, यानी 9 तारीख को ही स्टार्ट है 12:36 से, दोपहर में 12:36 से, जो कि आज है 10 तारीख को दिन मंगलवार को 3:08 तक ये एकादशी का व्रत रहेगा। लेकिन उदया तिथि जो है, जो कि आज है, तो उदया तिथि के कारण ही, क्योंकि हम जो भी फास्ट रहते हैं वो उदया तिथि के अनुसार ही रहते हैं, इसलिए जो इंदिरा एकादशी है वो आज ही मनाई जाएगी, वो आज ही व्रत है। और अगर इसके पारण की बात करें तो इसका जो पारण है वो कल है, यानी कि 11 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में 6:19 से शुरू है और आपका 8:39 के बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी इंदिरा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है, तो इंदिरा एकादशी जो होती है वो इसमें हम जो भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं उनकी। एक दिन पहले से ही हर एकादशी के अनुसार ही इस एकादशी को भी एक दिन पहले से ही धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मतलब जो भी पूजा पाठ है, विधि पूर्वक हम एक दिन पहले से पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दोपहर में नदी में तर्पण करते हैं, श्राद्ध की जो विधि होती है हम उसको करते हैं। उसके बाद हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जो भी दान दक्षिणा होता है वो करते हैं। उसके बाद हम अपने परिवारजनों के साथ भोजन करते हैं। एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद बताया जाता है कि भोजन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जिस दिन एकादशी है, सुबह भोर में उठ करके आप जैसे भी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करिए, भगवान शालिग्राम की उपासना करिए, जो भी दान दक्षिणा है ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। इस दिन बताया जाता है कि आपको कौवे, गाय, कुत्तों को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद आप पूजा पाठ करके अन्य दिन मतलब जिस दिन आपका पारण होता है उस दिन भी सेम पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आप अपने परिवारजनों के साथ इस व्रत को तोड़ सकते हैं, इस व्रत का पालन कर सकते हैं। तो चलो अब अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें तो एकादशी का जो व्रत होता है उसका सीधा संबंध भगवान विष्णु जी से होता है। हम उसमें शालिग्राम की पूजा उपासना करते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसे बैकुंठ धाम में उसको स्थान मिलता है और उसके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में भी लिखा गया है कि इस व्रत को करने से आपको जितनी भी आप तपस्याएं करते हैं उन सब का फल मिलता है। एक दिन में ही, एक दिन का व्रत रखने से आपको उसका फल मिलता है, कन्यादान का फल मिलता है, बहुत से पुण्य कर्मों का आपको फल मिलता है इस व्रत को रखने से। और ये भी कहा जाता है कि आपके जो पितर होते हैं, मतलब जो 7 पीढ़ियों के पितृदोष होते हैं, उनको सीधा नर्क लोक से उनको मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो स्वर्ग लोक में सीधा चले जाते हैं। तो इस व्रत को रखने से बहुत ज़्यादा फलदायी है, इसलिए मैं भी आज इस व्रत को रखी हूँ। मैं भी आज फास्ट हूँ। नॉर्मली मैं जल्दी नहीं रह पाती हूँ, लेकिन मैं आज फास्ट हूँ। अब चलो बात कर लेते हैं एकादशी क्यों मनाई जाती है, इंदिरा एकादशी कब से शुरुआत हुई, इसके पीछे की क्या स्टोरी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अगर उसकी कहानी की बात करें तो सतयुग के समय में एक महास्मती नगरी में एक इंद्रसेन नामक राजा रहते थे।
जो राजा थे उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, उनके माता पिता नहीं थे। एक दिन राजा सो रहे थे तो रात्रि में उन्हें एक स्वप्न आया कि उनके जो माता पिता हैं वो नर्क लोक में बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे दुख भोग रहे हैं, कष्ट उन्हें मिल रहा है। वो नींद में ही सो रहे थे, स्वप्न में ये सारी चीज़ें उन्हें पता चली। जब उनकी नींद खुली तो वो उनके दिमाग में वही सारी चीज़ें घुसने लगी कि क्या कैसे इस अपने माता पिता को ये पितृदोष से कैसे मुक्ति कराए, क्या किया जाए। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। फिर उन्होंने अपने सभी ब्राह्मणों को और अपने मंत्रियों को सबको बुलाया और वहाँ पे उन्होंने जो भी स्वप्न में देखा था उन सब से सारी चीज़ें बताई कि ये सपने मैंने देखा। तो जो भी ब्राह्मण थे उनसे कहा कि हे राजन, इसका एक उपाय है, अगर आप उस उपाय को कर लेंगे तो आपके पितरों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा ने बोला कि हाँ जी बताइए, जो भी उपाय होगा हम उसको करेंगे। तो ब्राह्मणों ने उनका ये एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि राजन एक इंद्रा एकादशी आती है, अगर आप उस व्रत को पालन करें, उसमें तुलसी का भोग लगाएं, आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें जो कि विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, उनकी पूजा अर्चना करें, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो राजा ने फिर ऐसा ही किया। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया, दान दक्षिणा किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद वो रात में एक दिन अपने महल में सो रहे थे, तभी उनको भगवान जी का दर्शन हुआ। भगवान जी ने उनसे कहा कि हे राजन, आपके जो है पितृदोष से मुक्ति मिल गई, आपके माता पिता को नर्क लोक से मुक्ति मिल गई और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं। अब वो सीधा स्वर्ग लोक की तरफ चल दिए हैं। तो राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुए। तभी से इस व्रत की महत्वता बढ़ गई है, तभी से ये व्रत ज्यादा ही मनाया जाता है। हम सभी इस व्रत का रखते हैं। तो आप जो भी इस व्रत का अच्छे तरीके से पालन करते हैं, विधि पूर्वक इस व्रत को रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही साथ उनके जो पितृ दोष होते हैं, उनके पितरों की जो 7 पीढ़ियों से चले आते कोई भी दोष होता है, उन्हें भी उन चीजों से मुक्ति मिलती है, वो स्वर्ग लोक की उन्हें प्राप्ति होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो आप सबसे मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहें।